नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ राय आपके साथ हाजिर हूँ। विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया है। 8 पुलिस वालों की हत्या के अपराधी, खूंखार अपराधी का एनकाउंटर कर दिया गया है। क्या यह एनकाउंटर उन 8 पुलिस वालों की हत्याओं के लिए पूर्णतः इंसाफ है? इस पर सवाल या निशान अभी भी बने हुए हैं। वजह यह है दोस्तों, क्योंकि जब पुलिस की गिरफ्तारी में यह सामने अभी तक यह भी नहीं आ पाया है क्या यह गिरफ्तारी है या सरेंडर है। और उसके बाद ऐसे कई सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या विकास दुबे का अगर एनकाउंटर नहीं होता तो आगे चलकर जो कई राज वो बताने वाला था, जिन राजनेताओं के नाम बताने वाला था, जिन पुलिस के कुछ और लोगों के नाम बताने वाला था, क्या वह राज इस एनकाउंटर के साथ दफन हो गए हैं? तो दोस्तों, यह एनकाउंटर की एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। क्या यह एनकाउंटर सही नहीं हो सकता है? हम जानते हैं हमारे देश के किस प्रकार का सिस्टम है, उसके चलते हम यह बड़ी ही सरलता से कह सकते हैं कि आगे अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। आगे जो भी इस पूरी मिली भगत में शामिल हैं, विकास दुबे को इतना बड़ा हत्यारा बनने तक की कहानी में जो शामिल हैं, उनके नाम अब कभी सामने नहीं आ पाएंगे। और जो इसकी वाहवाही ले रहे हैं, वह भी इसकी वाहवाही अपने चुनावी फ़ायदे के लिए उपयोग कर लेंगे। उसके बाद कोई अन्य विकास दुबे आएगा और देश के सिस्टम के साथ खेलकर चला जाएगा। और देश का सिस्टम, माफ़ कीजिए, कोई अन्य अपराधी या कोई अन्य हत्यारा देश के सिस्टम के साथ नहीं खेलता है। ये देश का सिस्टम वो है जहाँ राजनीतिक व्यवस्थाएं ऐसी हैं, ये राजनीतिक व्यवस्थाएं देश के हत्यारों और अपराधियों के साथ खेलती हैं। उनका अपने चंद फ़ायदे के लिए उन अपराधियों का उपयोग कर लेती हैं। और जब वह अपराधी शातिर अपराधी बन जाते हैं और समाज के सामने आते हैं तो उनका ऐसे ही एनकाउंटर करा दिया जाता है। तो इस प्रकार के सवाल या निशान अभी भी विकास दुबे के एनकाउंटर पर खड़े हो रहे हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर पर सीधे सवाल चल रहे हैं। पहली चीज़ की शुरुआत तो यहीं से होती है कि उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की टीम के साथ उत्तर प्रदेश की 40 थानों की टीमें और ऐसी थीं जो उसके खोज में लगी हुई थी, उसकी खोज में लगी हुई थी। इसके चलते भी विकास दुबे लगभग 1300 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेता है और वह उत्तर प्रदेश से बाहर मध्य प्रदेश में आ जाता है। सवाल तो इसलिए भी खड़ा होता है कि जब उसकी आखिरी लोकेशन फरीदाबाद में ट्रेस की गई तो बाकायदा लोकेशन मात्र ट्रेस नहीं की गई, सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीरें भी सामने आईं और तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वह ऑटो में बैठकर कहीं निकल रहा है। जब इतनी तस्वीरें सामने आने के बावजूद, उत्तर प्रदेश के 40 थानों की टीम गठित होने के बावजूद, एसटीएफ की पूरी टीम उसकी खोज में लगे होने के बावजूद विकास दुबे लोकेशन के साथ साथ वहां से फरार हो जाता है, तो यह कहीं ना कहीं शक पैदा करती हैं और पुलिस को संदेह की नज़रों से देखती हैं। क्या यह सोची समझी रणनीति थी कि उसे मध्य प्रदेश में लाया जाए? तो उज्जैन से पूरे मामले की शुरुआत होती है। उज्जैन में विकास दुबे गिरफ्तार होता है। जैसे गिरफ्तार कहा जा रहा है, हो सकता है वह एक सरेंडर भी हो, क्योंकि विकास दुबे के बारे में अगर आप कुछ जानेंगे तो विकास दुबे एक पैर से ठीक तरीके से चल नहीं सकता था। उसका एक पैर पूरा नहीं लेकिन कुछ हद तक ख़राब था, जिसकी वजह से उसे भागते दौड़ते ठीक तरीके से चलते नहीं बनता था। तो सवाल ये उठ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस का कहना है कि जब जीप वहाँ से एक्सीडेंट हुआ, जीप पलटी और जीप पलटने के बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, जिसके चलते उसका एनकाउंटर कर दिया गया। क्या यह सही साबित होता है? क्या विकास दुबे ने भागने की कोशिश की? दोस्तों, ऐसे कई सवाल आज विकास दुबे के एनकाउंटर के साथ दफन हो गए हैं, कहें कि पूरी तरह से मर चुके हैं। उन सवालों को जिंदा करना जनता के हाथ में है। अगर चाहें तो उन राजनेताओं के नाम भी सामने आ सकते हैं, उन पुलिस वालों के नाम भी सामने आ सकते हैं, उन खाकी वालों के नाम भी सामने आ सकते हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में मिली भगत की जिनकी बू आ रही है। सवाल कई, जनता समझदार है। हो सकता है आगे चलकर यह केस बंद हो जाए, लेकिन राजनेताओं की जो काली करतूतें हैं वह देश के सामने उजागर होना ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे ही राजनेता किसी आम व्यक्ति को सपोले से अजगर बनाकर छोड़ देंगे और बाद में उसका एनकाउंटर करना पड़ेगा, क्योंकि यह राज वो जानते हैं कि किस नेता ने उनको अजगर बनाया।
आगे की जो भी खबरें रहेंगी बने रहिए और जर्नलिज्म के साथ हमारा सफ़र आपके साथ जारी रहेगा। धन्यवाद।